की फैमिलीज, आज इस गवर्नर हाउस की जो जीनत है वो हमारे शहदाओं की फैमिली, उनके वालिदैन, उनके बच्चे, उनकी बहनें, बीवियां, सभी लोग आज के इस दिन मेरे इस गवर्नर हाउस के, इस पाकिस्तान के, इसके वजूद के मेहमान खुसूसी हैं। ख़वातीन व हज़रात, आज का ये प्रोग्राम उस 14 अगस्त के प्रोग्राम की तरह कोई सेलिब्रेशन नहीं है। आज का प्रोग्राम इसलिए अहम है, अगर 6 सितंबर जो कि आज शहदा की याद में मनाया जा रहा है, अगर ये 6 सितंबर ना हो तो हम 14 अगस्त की सेलिब्रेशन नहीं कर सकते। इसलिए आज के दिन की अहमियत बहुत अहम है। मैं इस शेर के साथ जो कि शहदाओं की फैमिली के नाम मैं करना चाहता हूं, लगाने आग जो आए थे आशियाना को, लगाने जो आग आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा लिए तुमने। बचा लिया है यतीमी से कितने फूलों को, बचा लिया है यतीमी से कितने फूलों को, सुहाग कितनी बहारों के रख लिए तुमने। तुम्हें चमन की फजाएं सलाम कहती हैं, तुम्हें चमन की फजाएं सलाम कहती हैं, ए राहे हक के शहीदों। मैं यौम दिफा की इस अजीम जद्दोजहद, जुर्रत, बहादुरी और वतन की हिफाजत के लिए लाजवाल कुर्बानियां देने वाले शहीदों को और उनके लाहिबाहिकीन को अपना और अपने तमाम चाहने वालों का सलाम पेश करता हूं। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, 6 सितंबर को बुज़दिल, दुश्मन, गरूर, तकब्बुर और घमंड के साथ रात की तारीकी में हमला आवर होकर हमारी बहादुर अफवाज के जवानों को शहीद करने वाले बुज़दिलों को मैं अल्लाह की लानत देने का एक दिल से नजराना उन शहीदों के नाम करता हूं कि जिन्होंने उन बुज़दिल कार्रवाइयों के सामने शीशा फैलाई हुई और सीना जोर ताकत के साथ मुकाबला किया और आखिरी दम तक अपनी जगह नहीं छोड़ी। मैं ये आज इसलिए कह रहा हूं कि इतनी हजारों कुर्बानियों के बाद ये जो वतन अजीज हमने हासिल किया है, जिसकी हिफाजत हम सब ने मिलकर करनी है, हम अपने शोधाओं को और उनके लवाहिकीन को क्या जवाब देंगे जब हम 9 मई जैसे वाकयात रुनुमा करते हैं, उन शहीदों की यादगारों को नुकसान पहुंचाते हैं। खुदारा दोबारा कोई इस वतन में ऐसी गलती ना करे, क्योंकि आज जब मैं इस स्टेज पर आ रहा था, मुझे एक शहीद के वालिदैन ने कुछ तस्वीर दिखाई और मुझसे गिला किया कि मेरे इस शहीद बेटे की तस्वीर और तस्वीर फाड़ दी गई है, उन यादगारों को गिरा दिया गया है। हमें एहसास ही नहीं है। आज मेरे सामने ये जो एक मां बैठी है, उसने अपने बेटे की कुर्बानी इसलिए दी है कि हमारे बेटों का मुस्तकबिल संवर सके। इन्होंने हमारी औलादों के लिए
और उनके मुस्तकबिल के लिए अपने जवान बेटों की कुर्बानियां दी हैं। मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या हम इस मां का कर्ज उतार सकते हैं जिसने ये जानकर, उसे ये पता था कि मैं जिस अपने प्यारे बेटे को तैयार कर कर सरहदों की हिफाजत के लिए भेज रही हूं, वो किसी ना किसी दिन शहीद हो सकता है। आज जो लोग मेरी इस अफवाज पाकिस्तान के लिए कुछ बातें करते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि लाओ ऐसी मां जो तुम्हारे बेटे के मुस्तकबिल के लिए अपने बेटे की कुर्बानी दे दे। आज मेरी वो बहनें जो बेवा हो गई हैं, मैं कहता हूं उन लोगों से, लाओ ऐसी बहनें जिन्होंने अपना सुहाग शहीद करवा दिया तुम्हारे सुहागों को और उनके मुस्तकबिल को बचाने के लिए। तो मेरा यह मानना है कि मुझ समेत कोई भी शख्स इन वालिदैन का, इन बहनों का और इन बच्चों का कर्ज अदा कर ही नहीं सकता। बाकी तो सब बातें हैं। हकीकत सिर्फ ये एक है कि हम इन शहीदों के ना वालिदैन का कर्ज उतार सकते हैं और ना शहीदों का कर्ज उतार सकते हैं। और ये वो शहीद हैं जिन्होंने, और ये जो वो जवान आज सरहदों पे हमारी हिफाजतें कर रहे हैं, तो ये एक खूब शेर यहां लिखा भी गया है कि किसी की हिम्मत है हमारी परवाज में लाए कमी, किसी की हिम्मत है कि हमारी परवाज में लाए कमी, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। तो जो लोग, जो जवान हौसलों से उड़ रहे हैं, उन्हें परों की जरूरत नहीं है। ये पाकिस्तान वतने अजीज जिसमें आज हम सुकून और आराम की जिंदगी बसर करते हैं, मान लें कि उसके पीछे इन शहीदों का खून है, इन माओं की दुआएं हैं। इसीलिए आज हमने अपने इस प्रोग्राम का जो स्लोगन रखा था वो ये है कि हर कदम है कौम के दिफा के लिए, हर कदम है कौम के दिफा के लिए। एक अफवाज पाकिस्तान है और उसके साथ ये अवाम पाकिस्तान है। मेरे उन फौजी भाइयों को जो सरहदों पे मेरे जवान हैं और मेरे शोहदा की फैमिलीज जो यहां बैठी हैं, मैं उनको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो पाकिस्तानी हैं, जो सच्चे पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान से और उसकी सरहदों से मोहब्बत करते हैं, वो अपनी अफवाज पाकिस्तान के पीछे और उसके शाना बशाना खड़े हैं, खड़े रहेंगे और इंशाअल्लाह रहेंगे। मेरा ये मानना भी है कि बहुत सारे ऐसे अतवार आते रहेंगे जहां हमें मायूसी भी होगी, जहां हमें माशी बहरानों का सामना भी होगा, लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि ये मायूसी के साए हमेशा रहेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आज जो सपे सलार अफवाज पाकिस्तान के सरबराह हैं, ये इस कौम की खुश नसीबी है कि वो सैयद भी हैं और वो हाफिज कुरान भी हैं। और मेरा ये मानना है कि जो हाफिज कुरान होता है उसे कुरान का वो मफहूम पता है कि किस तरह अपनी कौम की हिफाजत की जाती है, किस तरह कौम को अगर वो मुश्किल में फंसी हो तो उसे निकाला जाता है। इसीलिए आज
इस अफवाज पाकिस्तान के सरबराह हमारे मुल्क के वजीर आज़म मोहम्मद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के साथ मिलके इस पाकिस्तान को माशी बहरान से निकाल रहे हैं, जिसकी एक मिसाल SIFC का इस मुल्क में क़याम है और हमारे आर्मी चीफ का उसकी सरबराही करना, उसकी देखभाल करना और मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान को पाकिस्तान बुला के इस मुल्क के माशी हालात को बेहतर करना है, जिसकी मिसाल चाइना के वजीर आज़म का पाकिस्तान आना, मलेशिया के वजीर आज़म का पाकिस्तान आना और सऊदीया, UAE और बाकी हमारे खलीजी ममालिक कुवैत, ओमान, बहरीन और मस्कत और सऊदी अरब के इन्वेस्टर्स का पाकिस्तान में आकर इन्वेस्टमेंट करना इस बात की दलील है। इसलिए कौमों में जो उतार चढ़ाव आते हैं उसकी हमें परवाह नहीं करनी, क्योंकि हमारी परवाज़ और उसका मकसद हमारे सामने है और ये वो आज का दिन है जो हम कराची से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक आज पूरी कौम ने 6 सितंबर को मनाकर अकीदत से हमारी शोहदा की याद में पूरे दिन मैं देख रहा हूं कि कराची से गिलगित बल्तिस्तान तक और खैबर तक पूरा दिन हर जगहों पर हमारे इन शोहदा की याद में तकारीब का इनेकाद किया जा रहा है। मैं ये समझता हूं कि हमें अपनी कौम के इन बेटों को जिन्होंने शहादतें दी हैं उन्हें खराजे तहसीन पेश करना चाहिए, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि उनकी हयात जमीनों की नहीं सफीनों के नाम है, जो मुल्क के बानियों की हिफाजत के लिए समंदरी तूफानी लहरों से ज्यादा दुश्मन के दिल में अपनी हैबत का डर कायम किए हुए हैं। आज ये मजबूत अफवाज पाकिस्तान के जवान अपनी हैबत और अपने डर का लोहा मनवाए हुए हैं। इसीलिए दुश्मन ताकतों के नफरत अंगेज बयानिए को हमने हमेशा मुंह तोड़ जवाब दे के भेजा है, सिवाय एक बार के जिसमें चाय पिला के भेजा है। आज के दिन इन माओं को भी मैं सलाम पेश करना चाहता हूं, जो कौम की हिफाजत के लिए अपने बच्चों की शहादतें और उनको उस शहादत के सफर पर खुशी खुशी रवाना करती हैं। इतना बड़ा दिल किसी मां का नहीं है। कल मुझे एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई हमारे ज़ुहैर नसीर भाई ने, जो कि बदर एक्सपो के ऑनर हैं, रूह रवां हैं। मुझे यहाँ नज़र अभी आ नहीं रहे ज़ुहैर भाई कहाँ हैं। आज ये जो स्टेज जो कि 5 दिन की मेहनत से तैयार किया गया है, रात दिन सुबह 5-5 बजे तक ज़ुहैर भाई और मैं यहाँ बैठे हुए थे और हम एक दूसरे से पूछ रहे थे कि इस स्टेज को बनाने की खास वजह क्या है। तो मुझे ज़ुहैर भाई ने कहा कि बहुत स्टेज बनाए हैं और आपने भी बहुत बनवाए हैं, लेकिन इस स्टेज को बनाने में एक जज्बा है, क्योंकि ये उन शहीदों की फैमिलीज को खराजे तहसीन पेश करने के लिए बनवाया गया है। इसे हमने गोल्ड फॉइल, गोल्ड प्लेटेड, जो आप आर्चेस देख रहे हैं, इसके दरमियान में लगवाई। ये प्लेन वाइट पेंट से भी हो सकता था, लेकिन हमने गोल्ड फॉइल लगवा के गोल्ड प्लेटेड करके ये पैगाम दिया है दुश्मन ताकतों को कि हम अपने शहीदों को इस तरह खराजे तहसीन पेश करते हैं। जो भी कदम और इकदाम उठाओ सोच समझ कर उठाना। यहां ऐसी माएं बैठी हैं। आज सुबह जब मैं मलीर कैंट में
शोहदा की यादगार पर फूल चढ़ा रहा था। मुझे कोर कमांडर साहब ने बताया कि मैं आपको एक ऐसी मां से भी मिलाता हूं, और इस जैसी बहुत सारी माएं हैं। जब मैंने उस मां से खिताब किया, बात की, तो उसने कहा कि मेरा एक बेटा शहीद हो गया है, और जिस यूनिट में वो बेटा शहीद हुआ, मैंने अपना दूसरा बेटा भी उसी यूनिट में भर्ती किया है, उसी यूनिट में काम कर रहा है, अपने मुल्क की खिदमत कर रहा है। तो मैंने जब उनको सलाम पेश किया तो उन्होंने कहा, बेटा अगर दूसरा बेटा भी शहीद हो गया तो मेरा तीसरा बेटा भी है। मेरे 3 बेटे हैं और वो इस वतन पर कुर्बान हैं। तो मैं उन दुश्मन ताकतों को ये बताना चाहता हूं कि मैली आंख ना उठाना। इस वतन में ऐसी माओं ने अपने सपूत पैदा किए हैं जो एक के बाद एक ही घर में 3-3 शहादतें देने के लिए तैयार हैं। तो सोच समझ के मैं अपनी सरहदों पर मौजूद सिपाहियों को भी आज सलाम पेश करना चाहता हूं कि वो अपने घर के आराम को छोड़कर चलचलाती धूप, कठिन रास्तों, ऐसी ऐसी पोस्टिंग्स पर जहां आप और मैं एक दिन, एक घंटा तसव्वुर नहीं कर सकते खड़े होने का, महीनों वो सिपाही आपकी और मेरी और मेरे बच्चों की और आपके बच्चों की सलामती के लिए वहां खड़ा होकर नौकरी कर रहा है। चाहे वो शहीद हो रहा है या गाजी है, लेकिन सलाम है उस सिपाही को जो अपने घर को, अपने बच्चों को छोड़कर हमारे लिए अपनी जिंदगी को वक्फ करके बैठा है। मैं उस मां को भी सलाम करना चाहता हूं। जब मैंने डॉक्यूमेंट्री कल मुझे ज़ुहैर नसीर भाई ने दिखाई, मुझे नहीं पता अभी वो चलाएंगे इसको, मैं चाहूंगा कि चलाएं। उसमें एक मां रोते हुए कह रही थी अपने शहीद बेटे को कि मेरे ख्वाब में आके मुझे कह दो कि चुप हो जाए, रोना छोड़ दो तो मैं छोड़ दूं, वरना मैं सारी जिंदगी उसके लिए आंसू बहाती रहूंगी और उसे याद करती रहूंगी। वो मां जो ख्वाब में इंतजार कर रही है अपने उस शहीद बेटे का कि वो आके उसे चुप करा दे। एक और मां ये कह रही है कि हर वक्त मैं छत की तरफ देखती हूं, ये वो वहीं से मुझे आवाज दिया करता था। आज तक मेरे कानों में वो आवाज गूंज रही है। ये वो माएं हैं। आज मैं एक 3 साल के बच्चे से भी मिला, आज मैं उस बच्चे से भी मिला जो अपने बाप की शहादत के 6 महीने बाद पैदा हुआ है। मैं उस 3 साल के बच्चे से भी मिला जिसने अपने बाप को बड़ा होते नहीं देखा।